गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 12 झबक ज्योत उसका पेज नंबर 63 उस पेज को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दीपक उर्मी को पूछता है कि भाई सुंदर के रामा की सुंदर को बापूजी ने बंद कर दिया था तो उसको खोला कि नहीं, उसको मारा भी था, तो ऐसी ऐसी बातें वो पूछता है। तो बोलते उर्मी बताती है कि नहीं, उसको अभी छोड़ा भी नहीं है और बापू कहते हैं कि अब रामा को यहाँ से छुट्टी दे देनी पड़ेगी, नौकरी से निकाल देना पड़ेगा। तब दीपक कहता है कि भाई उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उनको बोला था कि मेरे लिए वाउटो लेके आओ। ठीक है, वाउटो मतलब राष्ट्रध्वज। तो दीपक ने जिद करी थी कि अगर सुंदर तू मुझे लाके नहीं देगा ये राष्ट्रध्वज तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। और वो बेचारा छोटा बच्चा डर के मारे दीपक को राष्ट्रध्वज लेने के लिए लाके देता है। ठीक है, तो ये बात उसको पता चल जाती दीपक के पिताजी को, इसलिए वो उनको नौकरी से निकालने की बात कर रहे। तब सर अमल क्या कहते आगे, यहाँ से गड़गड़ा थई दीपकना ओशिका पासे जाए छे ने माथे हाथ मूके छे। अब थोड़ा प्यार से उसको, डॉक्टर ने कहा ना कि भाई आप थोड़ा स्ट्रिक्ट बनोगे तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। तो सर अमल फिर डॉक्टर की बात सुनकर उस दीपक के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते हैं। ठीक है, उसके सर को सहलाते हैं, बेटा तू कहीं शेम करीश पण हमणां तो सुई जा दीपक। ठीक है, तो अब बहुत प्यार से बोलते हैं कि तू जो कहेगा वही मैं करूँगा, पर अभी थोड़ी देर के लिए तू सो जा। दीपक कहे छे बापू तमे मारी पासे ज बेसो ने, अने तूय उर्मी अने बा मतलब सबको अपने पास बिठाता है અને કહે છે તને ઊંઘ આવે તોય ઉઠીશ નહીં હો, આજે તમે સૌ મારી પાસે જ રહેજો, पासे જ हो। तो दीपक सबको कहता है कि भाई आज मुझे छोड़कर कोई मत जाना, सब मेरे पास ही बैठना। ठीक है, कोई यहाँ से मत जाना, किसी को नींद आएगी तो भी मत जाना, ऐसा कहता है। मैंने कहे छे अमे सौ अहीं छे बेटा, तू निरांते सूई जा। तो दीपक की माँ कहती है कि बेटा अब तू थोड़ी देर सो जा, हम सब यहीं हैं। दीपक फिर कहता है बा મને ઊંઘ આવતી નથી, જરાક મટકું મારું છું ત્યાં સ્વપ્નો આવે છે। મટકું મારના मतलब थोड़ी आंखें बंद करना। ठीक है, नींद लेना। तो बोलता है कि मैं जैसे ही आंखें बंद करता हूँ ત્યાં મને स्वप्नो आवे छे। स्वप्नो मतलब सपना आता है कि बापू वाउटो उतारी लेवा आव्या अने झपकीने जागूँ छूँ। तो उसको डर खाए जा रहा है। क्या डर है कि उसके पिताजी वो राष्ट्रध्वज जो दीपक ने लगाया है वो उतारने गए हैं। तो ऐसा सपना उसको बार बार आता है कि पिताजी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो राष्ट्रध्वज उतारने के लिए गए हैं और डर के मारे वो जाग जाता है। પછી બાપુને અહીં જ ભાળું ત્યારે શાંત થાઉં છું। फिर जब आँखें खोलता हूँ और पिताजी को यहाँ देखता हूँ ત્યારે હું શાંત થઈ जाऊँ છું। उर्मी जा तो જોઈ આવ ને વાવટો बराबर છે कि नहीं। तो यहाँ पे भी उसका राष्ट्रीय प्रेम दिखाई देता है। तो अपनी बहन से बोलता है जाना एक बार देख के आ तो कि राष्ट्रध्वज सही से है कि नहीं है, नीचे तो नहीं गिर गया है करके ऐसे कहता है। सर अमल कहे छे बेटा ए बराबर छे, तू हवे छानो रहे, जिंदगी भर सेवेली मारी विचारसरणीओ जाणे कड़क भूस करीने तूटी पड़े छे, हवे बंद कर बेटा, बधुं बराबर छे। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि तू सो जा, हवे चुप रहे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर यही सोचा था कि मैं अंग्रेज़ों की गुलामी करूँगा, वहाँ नौकरी करूँगा और तुम सबको खुश रखूँगा। पर उनके सारे विचारसरणीय मतलब उनकी सोच जैसे एक साथ टूट गई है, ऐसा उनको लगता है। किसकी वजह से? दीपक की वजह से। दीपक शू बोली गया बापू, टूटी पड़े छे, आपणो बंगलो टूटी पड़े छे। अब उसकी थोड़ी हालत क्या है, नाजुक है, इसलिए अमल देरासरी जो कुछ बोलते हैं उसकी जगह वो कुछ और सुनता है और कहता है शू कीधुं बापू, टूटी पड़े छे, आपणो बंगलो टूटी पड़े छे, एनुं कारण हूँ कहो। तो अब वो कहता है कि जो तमे आपणा बंगला ऊपर राष्ट्रध्वज चढ़ावता नथी ने, तेथी जो तमे ध्वजा चढ़ाओ ने तो अड़ग ऊभो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अमल देरासरी अपने विचारों की बात कर रहे हैं कि मेरे सारे विचारसरणी सारी टूट गई, मतलब मैंने कुछ सोचा था वो सब मिट्टी में मिल गया। तो दीपक को क्या सुनाई देता है, हमारा घर टूट रहा है। तो वो उसका रीज़न बताए अपने पिता को कि पिताजी तमे छे ने आपણા घर ऊपर वावटो नहीं लगावता ने, राष्ट्रध्वज चढ़ावता नहीं ने, એટલા માટે અને જો આપણા घर ऊपर राष्ट्रध्वज चढ़ावशो ने तो આપણો घर अड़ग ઊભું રહેશે, તૂટશે નહીં, એવું दीपक कहे छे। मैना हवे कहे छे हवे सुई जा बेटा, तारू माथुं चढ़शे, कि तू जितना बोलेगा उतना तुझे सर में दर्द होगा, तो सो जा। दीपक आँखों मीची दे छे, थोड़ी बार शांति पथराई छे, सौ एकमेकनी सामे जुए छे। तो यहाँ पे हॉल का जो दृश्य है वो दिखाया है कि सबके चेहरे पर कैसी चिंता है। अब दीपक क्या कहता है, उर्मी जो 9 वागे बराबर 9 ने टकोरे हूँ अहींथी फरवा जवानो छूँ। ठीक है, तो कितने बजे का टाइम दिया है उसने, 9 बजे का, कि 9 वागसे जैसे ही घड़ी में 9 के टकोरे मतलब टन टन होगा वैसे ही मैं यहाँ से जाने वाला हूँ।
घूमने के लिए, तुम्हारी साथे આવવાની हो तो तैयार रह जाए, ठीक है। तो अब वो मतलब अलर्ट कर देता है कि अब ज़्यादा मैं ज़िंदा रहने वाला नहीं हूँ। तो ऐसा करके मतलब उसको ऐसा लगता है, तो वो उसकी हर बातों में वो बता रहा है। तो अपनी बहन को कहता है कि भाई मैं तो 9 बजे जाने वाला हूँ, तो आने वाली है तो तैयार रहना। सुंदर ने पण तैयार रहवा के जी, ठीक है। एक पल के लिए वो कहता है कि मैं जाऊँगा तो तुम सबको साथ में लेके जाऊँगा, सुंदर को भी ले जाऊँगा अपने साथ और तुझे भी ले जाऊँगा। और उसके बाद इतना बोल के वो फिर से आंखें बंद कर देता है। ફરી આંખો મીચી જાય છે। ડૉક્ટર કહે છે હરી હરી કરતા अस्वस्थ ओरडाમાં आमથી તેમ टहलवा लागे છે। तो अब सबको अंदाज़ा तो आ ही जाता है कि भाई उसकी चोट इतनी गहरी है तो शायद ही वो बचेगा। सर अमल असह्य थवाથી बारीમાં જઈ आंखों लूछे છે, ठीक है। तो उनका दर्द मतलब अपने बेटे की ऐसी हालत देख नहीं पाते, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते और वो खिड़की के पास जाके पोंछने लगते। मैनाની આંખોથી શ્રાવણને ભાદરવો વહે છે। શ્રાવણ ભાદરવો मतलब सतत रड़िया करवो, ठीक है। ये रूढ़ी प्रयोग है। दीपक थोड़ी बारे फरी आंखों काढ़े छे, ठीक है। इतना बोल के वो बंद हो जाता है, आंखें बंद करके सो जाता है, फिर से आंखें खोलता है। फिर क्या बोलता है, बा तू ये आवीश ने कि उर्मी और सुंदर तो आएगी तो तू भी मेरे साथ चलेगी कि नहीं। बापूનું કામ નથી, मैं बापू को अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। આપણે જંગલમાં જઈને વાવટો ખોડીશું, ठीक है। खोड़ीશું मतलब लगाएंगे, कहाँ पे, जंगल में। वावटो मतलब तो पता है राष्ट्रध्वज। ત્યાં कोई आवशे तो तकरार करशो, तकरार मतलब झगड़ा करेंगे, कि हमसे अगर कोई कहेगा कि यहाँ पे राष्ट्रध्वज क्यों लगाया है तो हम उनके साथ झगड़ा करेंगे। तो ये सारी बातें बात दीपक बताते जा रहा है। अब लास्ट में नंदराई क्या कहते, साहेब हूँ जईश, कांई काम पड़े तो टेलिफोन करजो, આપણે ત્યાં વાવટો ચડ્યો છે તેની કોઈને જાણ પણ नहीं થવા દો, ठीक है। तो ये सब मिले जुले हैं, अंग्रेज सरकार के अधिकारी है, इसलिए वो नंदराई क्या कहता है कि आपके घर के ऊपर दीपक ने राष्ट्रध्वज लगाया है और एक गलत काम करा है, ऐसी बात मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लेना और कुछ काम होगा तो मुझे फ़ोन करना, मैं अभी जा रहा हूँ। इतना कह के वो चले जाते। बेफिक्र રહેજો, बाकी तो मने आवा कुमड़ा અને मगजों बहकावी मुकनार बेजवाबदार, ठीक है। तो बाकी तो सब जानती है कि छोटे बच्चों का मन तो कितना नाजुक होता है, उनको कैसे भी बहला फुसला कर हम करवा सकते हैं, तो वो तो समझ सकते हैं, ठीक है, दूसरे लोग। इसलिए आप उसकी टेंशन मत लो कि आपके घर के ऊपर ये राष्ट्रध्वज चढ़ा हुआ है, लगाया हुआ है। सर अमल कहे छे ठीक ठीक नंदराई पधारजो, तमारो खूब उपकार कि आप यहाँ पे आए, तो आपका बड़ा थैंक यू, आभार, ठीक है। नंदराई जाए छे, थोड़ी वार पछी कोई बोलतुं नथी। उर्मी बानी माफक घड़ीक बहार जोता ज अमल तिरासरी तरफ तो घड़ीक એટલે मतलब सबकी तरफ वो देख रही है, ठीक है। बाघानी माफक मतलब थोड़ा घबराई हुई, डरी हुई सी, वो कभी अपने पिता की तरफ देखती है, कभी अपनी माँ की तरफ देखती है, ठीक है, और कभी अपने भाई की तरफ देखती है। रस्ता ऊपर दूरथी सर्कसना पगलाना अवाज साथे धीरे धीरे स्पष्ट थता गीतनो ध्वनि आवे छे। तो अब उस टाइम पे क्या था, देश की आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे सारे जुलूस निकाले जाते थे। तो उस टाइम पे भी एक जुलूस निकला था, उसी की बात यहाँ पे आगे की गई है, ठीक है। तो वो पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।